सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक गुरु भक्ति की कथा लेकर। अब तक आपने सुना होगा कथा में कि भगवान का भक्त है, ये ठाकुर जी का भक्त है, ये राधा रानी का भक्त है, ये शिव जी का भक्त है, ये हनुमान जी का भक्त है, ये ब्रह्मा जी का भक्त है। परंतु आज जिस भक्त की हम आपके सामने कथा लेकर आए हैं, यह भक्त गुरु भक्त है। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि प्रियजनों हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे और लोग भी ऐसी कथाओं का, सुंदर कथाओं का रसपान कर सके, ऐसे गुरु के बारे में जान सके कि गुरु क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की जो कथा है उनका नाम है श्री रंगदास जी, जिनका असली नाम है श्री रंगाराम जी। कहते हैं श्री रंगदास जी महाराज श्री पछारी दास जी के प्रधान शिष्य थे। आपकी गुरु चरण कमलों में बड़ी ही निष्ठा थी। इतनी निष्ठा कि स्वयं भगवान से बढ़कर ये गुरु को मानते थे। और क्यों ना माने, यदि इस सृष्टि के अंदर कोई है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है तो वह है गुरु। गुरु कृपा ही केवलम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कबीरदास जी के दोहे में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, प्रथम नमन गुरुदेव ने जिने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। तो गुरु गोविंद से बढ़कर है इनके लिए। यहां तक कि आप सिंहासन पर श्री भगवत विग्रह ना रखकर उनके स्थान पर गुरु पादुकाओं को रखकर उनका ही पूजन किया करते थे। आप परम वैष्णव संत थे और अंकिंचन वृत्ति से ही रहते थे। बिल्कुल कोई लेश मात्र का अहम नहीं, कुछ नहीं। एक बार की बात है, आपकी कुटिया में एक चोर आया चोरी करने के उद्देश्य से। परंतु संत की कुटिया में मिलेगा ही क्या। उन्हें लगा प्रभु का कोई विग्रह होगा, कोई स्वर्ण की माला होंगी, कोई चांदी सोने के बंटा होंगे, कोई बर्तन मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा। परंतु संत तो जब कह रहे हैं इसमें अकिंचित वित्री से रहते थे, तो कैसे रहते होंगे। जब उस चोर को वहां पर कुछ नहीं दिखाई दिया, तब वहां पर ठाकुर जी के जैसा एक सिंहासन था, वहां गुरु पादुकाएं रखी हुई थी। अब ये चोर ऐसा कि कुछ नहीं तो पादुका से ही काम चला लूं, ये पादुकाओं को लेकर चल पड़ा। अब तो यह कुछ दूर गया होगा, अब तो उसका चित्त आकुल व्याकुल हो गया। कहीं मार्ग में कुछ सूझ नहीं रहा था। वह घबराया और गिर पड़ा, और गिरा ऐसे फिर उठा, फिर कुछ दूर गया, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गया, फिर गिरा। इस प्रकार कई बार गिरने के पश्चात इसको ज्ञात हुआ कि मैं जरूर कोई अपराध कर आया हूं। ये पुनः उन पादुकाओं को लेकर और श्री रंगदास जी के पास कुटिया में वापस लौटा। पादुकाओं को वापस करके संतों के चरणों में गिर पड़ा तथा बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे गुरुवर, मुझसे बहुत बड़ी अब भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। श्री रंगदास जी ने उसे क्षमा कर भगवत भक्ति का सदुपदेश दिया और ऐसा उपदेश दिया कि वह चोर भक्त बन गया। इसी प्रकार संत कृपा से एक चोर का भी जीवन
धन्य हो गया। इसी प्रकार के अनेक भगवत द्विमुखी जीवों को श्री संत श्री रंगदास जी ने उनके ऊपर कृपा करके उनका उद्धार कर दिया। तो प्रियजनों, जब संत और गुरु कृपा करने पर आए तो कृपा का भंडार इस प्रकार आपके ऊपर लुटा देते हैं कि स्वयं साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म, जिस प्रकार की आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंशज परिपूर्ण ब्रह्म को आपके मस्तक पर पधराकर आपको त्रिभुवन का सुख प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान के और गुरु के परम भक्त श्री रंगदास जी की कथा, प्रियजनों, कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हो सके उतना लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नई प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।